और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहली बार 2 सैटेलाइट्स की स्पेस डॉकिंग इसरो की ओर से कराई गई है। स्पेस डॉकिंग करने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कुछ ना कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग करना चाहता है। ही विल बी रिमेंबर्ड, ही वांट्स टू लीव अ लेगेसी। और मैं समझता था, मुझे थोड़ी गलती लगी, मैं समझता था कि वो शायद बाहर पाकिस्तान के हवाले से भी कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि नहीं, इनसे बात नहीं करनी। दुनिया के हवाले से ये लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि यस, इंडिया इज़ बिग, इंडिया इज़ डिफरेंट, इंडिया इज़ न्यू, इंडिया इज़ रेलिवेंट, इंडिया इज़ टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड, द वर्ल्ड इट इज़ अपडेटिंग इट्स इम्प्रेशंस अबाउट इंडिया। नरेंद्र मोदी जो है वो, सो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। 30 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजा गया था, जिसके बाद 12 जनवरी को स्पेस डॉकिंग होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां थी। अब लेकिन उसे पूरा किया गया। वो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री वो कहा जाता है, भारत वो नेशन कही जाती है जहाँ से ये वाले जो इल्म है, नॉलेज जो है, जिसमें जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिज्म, एनलाइटनमेंट एंड मेडिटेशन, योगा, इसके जितने भी इल्म है, इसके अंदर तांत्रिक भी शामिल कर लें, कुछ भी कर लें शामिल, वो सब में भी टॉप पर है भारत। और उसी के पैरेलल हम देखते हैं कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमी में भी टॉप पर है। तो कैसे दो, वो कहते हैं ना कि तलवार की धार पर चलने का काम है ना ये, कि दरियाओं के दो धारों को एक साथ लेकर वो कैसे चल रहा है, इसको किसी भी तरीके से कर लें। कोशिश मैंने ये की है कि दरिया को कूजे में बंद कर दूं, अगर नहीं भी हुआ तो आप बंद कर लें, ये सोच के, ये समझ के कि क्योंकि भारत बड़े तरीके से दरिया को कूजे में बंद करता है। कुछ ही दिनों में कुछ नहीं कहते, कोई आवाज़ नहीं आती, कुछ नहीं सुनाई दे रहा होता, ये वो जब कर लेते हैं ना, तब वो पता चलता है। तो दिस इज़ इनक्रेडिबल रियली। पूरी दुनिया में जो ये मिसाल दी जाती है, एग्जाम्पल दी जाती है भारत की तरक्की की, तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी मिसाल जो है वो वहीं उसी ज़मीन से, सरजमीन से उठती है। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर इसरो के स्पेसएक्स मिशन से है, जिसने भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी एंकर अब कह रहे हैं कि भारत प्राचीन ज्ञान और विज्ञान दोनों में दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। इस ऐतिहासिक सफलता ने पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, इस पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। हर तरफ इंडिया की इस अचीवमेंट पर बात हो रही है। इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, बिकमिंग 4th कंट्री टू अचीव मेजर माइलस्टोन। इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। एक ऐसा कंट्री जो कि 3rd वर्ल्ड से उठकर 1st वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया। 4th नेशन बन गई है भारत की, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन। और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये जो डॉकिंग मिशन है, ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया, हमने तब भी ये कहा था। फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था। फिर उसके बाद और कितने ही मिशंस ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशंस होते रहे, तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए, जिन्होंने ये करके दिखाया है, इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये CNN पे मौजूद है, पाकिस्तान के डॉन पर मैं देख रही थी। मैंने कहा पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश हुआ, डॉन ने भी जो है इसको पब्लिश किया है, और उसने कहा इंडिया, कहा गया है कि इंडिया जॉइंस इलीट क्लब ऑफ नेशंस। ये इलीट क्लब को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको खुद उनके बराबर लाकर खड़ा करना होता है, और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, जो कि भारत ने करके दिखाई है। मैं समझती हूँ कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ को भारत से लर्न करना चाहिए, उनकी तरक्कियों से लर्न करना चाहिए,
पूरी दुनिया को बल्कि देखना चाहिए, जो नेशन इससे सबक सीख सकती है, लर्न कर सकती है कि कैसे आप दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री, देखिए कहा जाता है कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा आबादी वाला होता है उसके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिंग रिंग के चलता है, फिर आगे पहुंचता है। उसकी तो आबादी इतनी है, उसकी तो पावर्टी इतनी है, गुर्बत ही इतनी है इंडिया में, वहाँ पर तो लोग फुटपाथ पर सोते हैं। भाई ये सुनते सुनते कान पक गए थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये खबरें आना बंद हो गई और ख़बरें ऐसी आना शुरू हुई कि जो कामयाबी की सीढ़ियाँ चलती चढ़ी गईं। और अब ये कामयाबी की खबरें सुन सुनकर भी कुछ लोगों के कान पक गए। वो कह रहे हैं भाई ये कामयाबी की खबरें ना सुनाया करो, डेली कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है, हमारे तो कान पक गए हैं सुन सुनकर। फिर बात ये कि पहले कभी आप कुछ और कहा करते थे और अब देखिए कि उन्होंने उसको बदल के कैसे रखा। हाँ, ये बात की जाती थी ना कि चाइना जो है वो देखें उसने लोगों को, कितने मिलियन लोगों को पॉवर्टी लेवल से उठाया। इंडिया ने भी करके दिखा दिया, मिलियंस ऑफ पीपल को इंडिया ने पॉवर्टी लेवल से उठाया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी हुकूमत, नरेंद्र मोदी साहब को भी मुबारकबाद देने की ज़रूरत है और वो खुद मुबारकबाद दे रहे थे। देखिए इसका एक और एंगल है, पता क्या है, वो ये है कि अभी इसी वक्त कुंभ मेला भी हो रहा है। अब कुंभ मेला जो है उसका इंटायरली एक डिफरेंट एंगल है और पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं देख रही थी कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे, एक तो मैंने देखा भी इसमें, स्टीव जॉब्स की वाइफ वहाँ पर पहुँची हैं। स्टीव जॉब्स तो पहले ही सनातन इख्तियार कर चुके थे और अब उनकी वाइफ भी वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने भी मेरा ख्याल है कि अडॉप्ट कर लिया है ये वे ऑफ लाइफ। और फिर दुनिया भर की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कोई तो वीडियो यहाँ तक दिखा रहा था कि बिल गेट्स भी वहाँ पर है। एनीवेज हैं या नहीं है, लेकिन बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर पहुँची। एक इंडिया का वो रुख है कि जिस पे हम देखते हैं कि जो ये एंगल है वो स्पिरिचुअल है, वो जिसमें मेडिटेशन है, जिसमें योगा है, जिसमें सोल की बात की जाती है, जिसमें कर्मा की बात की जाती है। देखिए ना, बिल्कुल अलग, साइंस से एक बिल्कुल अलग चीज़ है। वैसे तो वो भी अब एक साइंस का सब्जेक्ट ही बन चुका है, लेकिन बहुत सारे बेशुमार लोग अभी भी दुनिया में ऐसे हैं जो इसको वो कहते हैं कि एतबार यानी उस पर नहीं यकीन रखते ना, लेकिन उसके पैरेलल आप ये देखते हैं कि वो साइंस में भी उसी तरीके से यकीन रखते हैं। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो जिसे कहते हैं, उसने पहली दफ़ा स्पेस डॉकिंग की है। और जो दो जिसे कहते हैं ना स्मॉल जो क्राफ्ट थे उनको स्पेस में मिलाना, अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, वहाँ पे अपना बंदा डालना चाहते हैं, दिस इज समथिंग दे हैव बीन थिंकिंग। एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई, अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर स्पेस स्टेशन चाहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया अब चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। देखिए ये वो चीज़ें हैं, बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पार्ट स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है और ग्रेट पार्ट स्टेटस को वो अचीव करने के लिए वो समझते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े, मोमेंटम बिल्ड करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी। और ये उन्होंने किए, किए और ये दोनों के दोनों जो रॉकेट थे ये बेसिकली तकरीबन 225 केजी का था। अब आप समझ लें कि जब वो स्पेस में गए हैं पर फिर बाद में जाके वो लैदा हुए, फिर उनकी वेलोसिटी कहा जाता है लैदा हुई, और फिर उन्होंने कुछ 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस लैदा किया। अब आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक वो जैसे कि ना साइंटिफिक मार्वल है, ठीक है जी। और ये जैसे मैंने बताया कि ये जो उन्होंने डॉकिंग की बात की थी, ये 7 जनवरी को ये शेड्यूल थी, लेकिन फिर उन्होंने 2 दिन बाद डिले की। फिर जो टेस्ट सिमुलेशंस वगैरह होते हैं वो आपको पता चलती रहती हैं। ये जो आप समझ लें कि इंडिया अब उस ट्रैक पे चल पड़ा हुआ। अभी इसमें ये जो चंद्रयान हो या स्पेस पे डॉकिंग हो, ये सारी की सारी ये एक पूरी की पूरी जनरेशन्स को इम्प्रेस करेगी।
आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, व्हाट वर देयर कंट्रीब्यूशन इन स्पेस? क्या कंट्रीब्यूशन थी स्पेस में? आज इंडिया की यूनिवर्सिटियां जो हैं, जो बाहर से लड़के पढ़ के आएंगे, वो यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराएंगे, ऐसे डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। जब वो कोर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो आपको क्या लगता है मैसेज नहीं जाएगा? 100% मैसेज जाएगा। एंड द मैसेज विल बी वेरी क्लियर। द मैसेज विल बी क्लियर कि आज का जो भारत है, इट इज़ रेडी फॉर द मॉडर्न चैलेंजेस। आज का जो देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग करना चाहता है। ही विल बी रिमेम्बर्ड, ही वांट्स टू लीव अ लेगेसी। और मैं समझता था, मुझे थोड़ी गलती लगी, मैं समझता था कि वो शायद बाहर पाकिस्तान के हवाले से भी कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि नहीं, इनसे बात नहीं करनी। दुनिया के हवाले से ये लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि यस, इंडिया इज़ बिग, इंडिया इज़ डिफरेंट, इंडिया इज़ न्यू, इंडिया इज़ रेलिवेंट, इंडिया इज़ टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड, द वर्ल्ड इट इज़ अपडेटिंग इट्स इम्प्रेशंस अबाउट इंडिया। नरेंद्र मोदी जो है वो, सो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। अच्छा, खैर वही सरजमीन तो दूसरी तरफ भी है, लेकिन दूसरी तरफ वही सरजमीन होने के बावजूद वहाँ से, क्योंकि उस सरजमीन से अपने आप को कट किया गया, वो जो कहा जाता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसके लिए अपने आप को दूसरी अरबों से जोड़ दिया गया। तो वो जो जब आप अरबों का मजबूती से थाम कर जो है वो खड़े हो जाते हैं, तो फिर मतलब मैं बात करी, वो जो बात कही जाती है ना, मतलब वही लतीफ़े की बात करी हूँ ना, तो छोड़े। तो वो ये है कि फिर ये होता है कि फिर अरब जो कर रहे हैं वही कर लें। अरब भी तो देखिए ना, मोहम्मद बिन सलमान की ऐसी रिफॉर्म्स, वहाँ पे तो कॉन्सर्ट हो रहे हैं, तो क्या क्या हो रहा है। वो उनका भी स्पेस मिशन है, यूएई का, आपको पता है कितना ज़बरदस्त स्पेस मिशन है। तो अब देख लें कहाँ पे निकल गए, वही सरजमीन, वही सब कुछ, वही कल्चर, एवरीथिंग। बेशक आप माने ना माने अपना कल्चर, लेकिन वो कहाँ निकल गए, और दूसरी तरफ जो है वो आप कहाँ निकल गए। निकले तो आप भी, निकले दोनों हैं, एक कहाँ निकले हैं और एक कहाँ निकले हैं।